हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है यदि 5 की पावर 14x डिवाइडेड 5 की पावर x इक्वल टू, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इसको अंडर रूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा है, 5 की पावर 30, यहाँ पर 30 दे रखा है, 5 की पावर 6। एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आपको अगर अंडर रूट दे रखा हो अकेला, ये सिंपल, इसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन जब भी यहां पर कुछ भी दे रखा हो, 3, 4, 5, कुछ भी यहां पर, इसका ये मतलब होता है कि 1 बाय वो चीज उसके नीचे जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 6 है तो यानी ये 1/6 है, यहाँ पर 30 है तो यानी ये 1/30 है। तो अब इसी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन निकालना है। इसके अंदर एक दो चीज क्या सीखने वाली है, जैसे मैथ्स में भी दे रखा होता है, मैथमेटिक लैंग्वेज में वैसे इसको हम mn के हिसाब से करते हैं, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या चीज याद रखो, यदि बेस सेम हो तो जो पावर है वो पावर ऐड होती है, और अगर पावर सेम हो तो जो बेस है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, यहां पर ये बेस सेम था तो पावर ऐड हो रही थी, और अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर डिवाइड में दे रखे हो, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, इसका मतलब है 5 की पावर 14x डिवाइड बाय 5 की पावर x। अब ये बेस है, इसको बोलते हैं बेस, जैसे ये 5 है और ये 5 है, इसको बोलते हैं बेस। अब यहाँ पर बेस सेम है लेकिन डिवाइड में दे रखा है, जब भी डिवाइड में ऐसे दे रखा है तो पावर क्या होंगी डिवाइड के केस में, यहां पर लिख दे रहा हूं। डिवाइड के केस में क्या होता है, अगर बेस सेम, वैसे भी डिवाइड के केस में आपको बेस सेम मिलेगा ही, तो इसमें क्या करना है, आपने सीधा ध्यान रखो कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मोस्टली ये तीन ही चीजें चलती हैं क्वेश्चंस में जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। उसके बाद अगर कोई ज्यादा ही टफ क्वेश्चन होता है तो वो इसके बाहर आ जाता है, अदरवाइज तो इसके अंदर ही आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है, अब यहां पर ये 5 है इक्वल टू, इसको मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर ये रूट का साइन है और यहाँ पर 6 है, तो इसका क्या मतलब है, ये 5 की पावर 30 है, तो इसकी ये, क्योंकि ये सारे के ऊपर अंडर रूट 6 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1/6 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 6 1/30। अब हमने क्या करना है, जब भी हमें ऐसे दे रखा हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसको क्या करेंगे, ये 5 की पावर, अब ये 30 है मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5 है 6 मल्टीप्लाई 1/30। इसको इससे काटेंगे 5 आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे 5 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 14x माइनस x, क्योंकि बेस सेम है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगी। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 5, क्योंकि इसके साथ काट के आ गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/5। अब यहाँ पर सेम वही चीज है कि बेस सेम है तो पावरें, बेस सेम तो पावर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर पावर ये क्या है 5 प्लस 1/5, एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 1 इक्वल टू 26/5। तो यहाँ कितना आ गया 5 14x माइनस एक्स इक्वल टू 5 की पावर 26/5। जब भी आपको ऐसे इक्वल में आ जाए, हमने यहीं तक क्वेश्चन निकालना होता है, बस यहां से आगे हमारा सिंपल हो जाता है। जब भी इक्वल का साइन हो और यहाँ पर भी 5 हो इधर भी 5 हो, दोनों सेम आ जाए, तो हमने क्या करना था, सीधा पावर ले लेनी होती है। जैसे पावर इसकी कितनी है 14x माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना बच रहा है 26/5। अब 14x है, ये 1x है, 14 में से 1x गया, कितना बच गया 13x, और इसको कितना आएगा 26/5। इसको उधर लेके जाएंगे, x इक्वल टू 26/5, और ये 13 इधर आ जाएगा, 13 को इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू
2/5। अब x की वैल्यू 2/5 है तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.4। यही हमारा इसमें आंसर आएगा। इसमें अगर सोचे कि कोई शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक लगाने को शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो एक जब समझाते हैं या जब सोल्व करते हैं तब तो इतना टाइम लगता है इसमें, लेकिन अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे और आपको एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। आप शॉर्ट में कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है और ये पावर माइनस होएंगी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 13x लिखोगे, सीधा यहाँ पर आ जाओगे। आपको पता है यहाँ पर भी सेम है, बस इन पावर को आपने ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर ये किया, इसको फटाफट आप ऐसे करोगे और इसको सीधा यहाँ करके इसको प्लस करके आप सीधा यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ पर, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। कोई ज्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा समझने वाली बात है, और समझ में एक बार आ गया तो क्वेश्चन ईजी है। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।